नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर है। साथियों, हाल ही में चाइना ने एक ऐसी मिसाइल लॉन्च की है जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा इस समय चलती हुई आ रही है। उस मिसाइल के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि इस मिसाइल से कोई सा भी एयर डिफेंस इसको पकड़ नहीं पाएगा, चाहे वो रूस का S-400 हो, चाहे इजराइल का आयरन डोम हो, चाहे अमेरिका का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम भी इसको नहीं पकड़ पाएगा। उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा इस समय चलती हुई आ रही है। इसी मिसाइल का नाम दिया जा रहा है ब्रह्मास्त्र मिसाइल, इसका नाम दिया जा रहा है। फेल हो जाएंगे दुनिया के सारे एयर डिफेंस सिस्टम इसको पकड़ने के लिए। उसके साथ ही कहा जा रहा है कि इससे भारत को बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। यानी कि भारत के पास S-400 मिसाइल सिस्टम है जो कि रूस के द्वारा दिया गया है। रूस के द्वारा दिया गया मिसाइल सिस्टम भी इस मिसाइल को नहीं पकड़ पाएगा। यानी कि बहुत ज्यादा खतरा इस समय भारत को देखने को मिलेगा। उसके साथ इस मिसाइल के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा चलती हुई आ रही है। इस मिसाइल के बारे में कहा जा रहा है कि इस मिसाइल की जो रेंज है बहुत ज्यादा ज्यादा है। बीजिंग के अंदर हाल ही में चाइना की जो बीजिंग है, बीजिंग के अंदर ही इस मिसाइल की घोषणा की गई थी। उसके साथ ही आप यहाँ पर फोटोज के जरिए देख सकते हो कि इसका मिसाइल का नाम है CJ-1000A। इस मिसाइल का नाम दिया गया है। यानी कि बहुत ज्यादा चर्चा इस समय चलती हुई आ रही है। चाइना टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ देश है। चाइना टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका को भी पछाड़ता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले कुछ ही सालों के बाद में चाइना दुनिया का एकमात्र सबसे ताकतवर देश बचने वाला है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों के बाद चाइना का एक तरफा राज होने वाला है। चाहे वो डिफेंस सेक्टर में हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, चाइना का राज एक तरफा होने वाला है। उसके साथ ही भारत को भी इसे बचना होगा। अगर चाइना की बैलिस्टिक मिसाइलों के बारे में, साथ ही क्रूज मिसाइलों के बारे में चर्चा की जाए तो उनकी सबसे छोटी मिसाइल है, उसकी जो रेंज है CJ-10 है। उसकी जो रेंज है 1500 किलोमीटर उसकी रेंज है। उसके साथ ही चाइना जो सबसे बड़ी मिसाइल है उसका नाम है DF-5 है। उसकी जो रेंज है 13,000 किलोमीटर उसकी रेंज है। यानी कि इसकी जो रेंज है बहुत ज्यादा चर्चा इस समय चलती हुई आ रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी दूरी तक मारी जाने वाली मिसाइलों के बारे में चाइना सबसे पहले नंबर पर आता है। चाइना के पास बहुत सारी अलग अलग तरह की मिसाइलें हैं। इनमें इन तरह से आप यहाँ पर क्लियर तरीके से देख लीजिए, जिनमें आती है DF-11, DF-12, DF-15, 16, 17। साथ ही यहाँ पर सबसे बड़ी जो मिसाइल है जो JL-2 दिखाई जा रही है, जो कि SLBM मिसाइल, इसकी जो रेंज है लगभग 8,000 से 9,000 किलोमीटर है। इसके साथ ही DF-41 भी, इसकी जो रेंज है 12,000 से 15,000 इसकी किलोमीटर इसकी जो रेंज है। उसके साथ ही DF-31 की जो रेंज है वो भी 7,000 से 11,700 किलोमीटर की जो रेंज हो सकती है। उसके साथ ही यहाँ पर छोटी छोटी मिसाइलें भी है, उनकी वजह चर्चा इस समय चलती हुई आ रही है। चर्चा करते हैं इस मिसाइल के बारे में। ऐसा इस मिसाइल के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह चर्चा इस समय चलती हुई आ रही है। बात करते हैं इसी खबर के बारे में। चीन की नई ब्रह्मास्त्र मिसाइल ने बढ़ाई है दुनिया की टेंशन है। अमेरिका को भी उन्होंने पछाड़ दिया है। फेल हो जाएंगे दुनिया के सारे डिफेंस सिस्टम। यानी कि चीन की CJ-1000 मिसाइल ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। यह स्क्रैम जेट इंजन से लैस दुनिया की सबसे शक्तिशाली क्रूज मिसाइल है। CJ-1000 मिसाइल ग्लाइडर व्हीकल से लैस मिसाइलों की तुलना में ज्यादा खतरनाक है। ग्लाइडर व्हीकल के उलट इसकी रेंज और एक्यूरेसी दोनों ही बेहतर है, जिससे यह दुश्मन के रडार से भी बच सकता है। उसके साथ ही इसके बारे में कहा जा रहा है कि चीन लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलों के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है। अभी साथ ही अमेरिका घबराया हुआ है और वह चीन के खिलाफ अलग अलग पैंतरे चलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अमेरिका को सबसे ज्यादा डर है चीन की CJ-1000 मिसाइल से है। चीन की CJ-1000 मिसाइल में स्क्रैम जेट प्रोपल्सन सिस्टम लगा हुआ है, जो इसे आवाज के कई गुना तेज स्पीड पर उड़ने में मदद करता है। विशेषज्ञों का दावा है कि अमेरिका का थर्ड और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम चीनी CJ-1000 मिसाइल को नहीं रोक सकता है। यानी कि चाहे अमेरिका का थार्ड हो, ईरान का आयरन डोम हो, भारत की वासी रूसी का जो S-400 है, वो इस मिसाइल को नहीं रोक सकते हैं। बात करें इस मिसाइल के बारे में तो यहाँ पर जो CJ-1000 मिसाइल का प्रदर्शन चीन ने हाल ही में सितंबर के महीने में बीजिंग में आयोजित विक्ट्री डे मिलिट्री परेड के दौरान शिप से लॉन्च होने वाली YJ-19 के साथ CJ-1000 रोड मोबाइल क्रूज मिसाइल का प्रदर्शन भी किया था। यह दोनों मिसाइलों को एडवांस एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट इंजन से पावर मिलती है। ये रूस की शिप बेस्ड 3M22 जिरकोन के अलावा
दुनिया की सिर्फ 2 ऑपरेशनल स्क्रैमजेट आधारित हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। वही चीनी CJ-1000 अपनी तरह का पहला और अब तक का इकलौता जमीन से लॉन्च होने वाला वेरिएंट है। यानी कि यह मिसाइल जमीन से लॉन्च करने वाली पहली मिसाइल होने वाली है चाइना के अंदर है। उसके साथ ही DF-17 और साथ ही इसमें अवंगार्ड से बेहतर है CJ-1000, यानी कि जो चाइना की मिसाइल है DF-17 उससे भी बेहतर है CJ-1000 मिसाइल है। शिप बोर्न वेपन्स मैगजीन के फरवरी के अंक में लिखा कि स्क्रैमजेट इंजन चीन के DF-17 और रूस के अवंगार्ड जैसे ग्लाइडर व्हीकल के तुलना में हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए टेक्नोलॉजी के हिसाब से बेहतर है। ऐसे इंजनों को विकसित करना काफी मुश्किल होता है। आर्टिकल में यह भी बताया गया कि CJ-1000 मिसाइल का अपना चीन के सबसे एडवांस एरोस्पेस डोमेन में पीछे रहने से लीड करने की पोजीशन लेने के लिए और बदलाव की ओर दिखाता है। यानी कि चाइना की आने वाले समय में यह बहुत ज्यादा तकनीकी साथी शामिल होने वाली है। बात करें यहाँ पर ग्लाइडर व्हीकल की तुलना में स्क्रैमजेट मिसाइलें खतरनाक क्यों होती है। स्क्रैमजेट मिसाइलों की क्रूज ऊंचाई लगभग 20 किलोमीटर से 30 किलोमीटर होती है, जो ग्लाइडर व्हीकल की तुलना में बहुत कम है। ग्लाइडर व्हीकल लगभग 60 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। दुश्मन के एयर डिफेंस रडार के लिए मिसाइल जितनी नीचे उड़ती है उसे डिटेक्ट करना और रिस्पॉन्स करना उतना ही मुश्किल होता है। इसके अलावा स्क्रैमजेट इंजन पूरे समय क्रूज और टर्मिनल फेज में काम करता है। यह लक्ष्य के खिलाफ ज्यादा मैन्युवरेबिलिटी और एक्यूरेसी देता है। वही ग्लाइडर व्हीकल इसकी तुलना में फाइनल अप्रोच के दौरान इनर्शिया पर निर्भर रहता है। यानी कि जो मिसाइलें हैं जितनी नीचे उड़ती है वही उतनी ही एयर डिफेंस इसको नहीं पकड़ पाता है। अमेरिका दुनिया का पहला देश था जिसने 1998 में स्क्रैमजेट से चलने वाली फ्लाइट का परीक्षण किया था। साल 2013 में हाइड्रोकार्बन से चलने वाले स्क्रैमजेट इंजन को उड़ान में 240 सेकंड का लगातार चलने वाला पहला देश था। उसके साथ ही अब अमेरिका का एक हाइपरसोनिक अटैक क्रूज मिसाइल प्रोजेक्ट अब पीछे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका स्क्रैमजेट से चलने वाले हाइपरसोनिक सिस्टम के हथियार बनाने और ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट में चीन से काफी पीछे भी रह गया है। उसके साथ ही ऐसा कहा जा रहा है कि चीन की सफलता का राज क्या है। इस देरी की वजह खराब तरीके से बनी प्रोजेक्ट प्लानिंग, अव्यवस्थित मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी के पोटेंशियल्स को लेकर के सीनियर लीडरशिप में पक्के यकीन की कमी बताई गई है। ऐसा आगे भी बताया गया है कि स्क्रैमजेट डेवलपमेंट में चीन का भारी इन्वेस्टमेंट, ज्यादा साइंटिफिक रूप से सही टेस्टिंग में तरीके, इंडस्ट्री एकेडमिक रिसर्च कोलैबोरेशन का मजबूत इंटीग्रेशन है और नेशनल लेवल पर मजबूत समर्थन है। इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में मदद करने वाला जरूरी फैक्टर भी रहे हैं। इसके साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ ही सालों के बाद चीन पूरी दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी के मामले में नंबर 1 देश बन जाएगा। यानी कि अमेरिका को सभी के सभी फील्ड के अंदर चीन पछाड़ता हुआ नजर आने वाला है। साथियों, आपको क्या लगता है कि इस मिसाइल से भारत को नुकसान होने वाला है या फिर अमेरिका को नुकसान हो सकता है? आपके अनुसार किसको सबसे ज्यादा नुकसान इस मिसाइल से हो सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।